अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। मैं आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ। मैंने कहा कुछ दिल की बातें करनी है। बड़ी तकलीफ़ में रहा पिछले चंद दिनों, और मैं ही नहीं, पूरी कौम बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, बड़ी तकलीफ़ का शिकार थी। हमारे हमसाया मुल्क में एक इलाका पहलगाम, वहाँ कोई कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को मार दिया गया, और हमारे हमसाये ने फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया बग़ैर किसी तस्दीक के, और ख़ुद ही फ़ैसला कर लिया, ख़ुद ही जज बन गए और ख़ुद ही कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे, इसकी सालमियत को नुकसान पहुँचाएँगे। और हम ये सब देख रहे थे। उनका मीडिया चीख रहा था, घुस के मारेंगे, पाकिस्तान हलवा है, तबाह कर देंगे, लाहौर में चाय पियेंगे, इस्लामाबाद में हम जाके कब्ज़ा कर लेंगे। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मेजर साहब बातें हो रही थी। अब मैं, आपको पता है, एक बड़ा नरम दिल आदमी हूँ, मैं तो अमन का ख़्वाह हूँ। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बातें कर रहा था, और वहाँ की जो आवाम के भी मेजर साहब आ रहे थे ना मैसेजेस, वो बड़े अजीब थे, बड़े गुस्से वाले, कि हम घुस जाएंगे, हम उड़ा देंगे। और पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कोई हकीकत ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, ये हाथ बांध के बैठे रहेंगे और वो जो चाहेंगे करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल हम पाकिस्तानी भी देख रहे थे, हमारे इदारे भी देख रहे थे। अब मैं तो ये चाह रहा था कि अमन रहे और बात ना बढ़े, तो मैंने इसके ऊपर अमन की ख्वाहिश का इज़हार भी किया, 2 वीडियो भी बनाए मैंने। लेकिन वो एक दिन पता चला जी कि दुश्मन ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, और मुरीदके में और भावलपुर में और पाकिस्तान की कई और जगह के ऊपर हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया, और हमारे सिविलियंस, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन शहीद हो गए। बड़ी तकलीफ़ का वक्त था, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जो है उनको मज़ा चखा दिया, और एक डॉग फाइट हुई जिसके अंदर इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मशहूर तैयारा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको भी गिरा दिया, और दुश्मन के 4-5 जहाज़ गिराए गए। अब जब ये सारा मामला हुआ तो पाकिस्तानी कौम को बहुत गुस्सा आया, और तैश की बात थी, हमारी सालमियत के ऊपर बिला वजह हमारे ऊपर ब्लेम करके एक झगड़ा किया गया था, एक हमला किया गया था। अब मेजर साहब, मैं, आपको पता है, पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं अमन का ख़्वाह हूँ, मैं मोहब्बतें बांटता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग बड़ी मोहब्बत से, प्यार से और मवद्दत के साथ रहें, क्योंकि हमारी इंसानी ज़िंदगी तो वैसे ही काफ़ी खासी मुश्किल होती है, कमाना, रोज़गार, बच्चे, ख़ानदानी मसाइल। लेकिन मेजर साहब, बड़ा मसला उस वक्त हो गया जब सारी कौम ने ये तकाज़ा किया कि हमें दुश्मन को जवाब देना है, और ऐसा जवाब देना कि इसका मुंह तोड़ दिया जाए, और जो हमें इतना तरनिवाला समझ रहा है, इसको पता चले कि पाकिस्तान क्या है, और पाकिस्तान की फ़ौज क्या है, पाकिस्तान के लोग कितने मजबूत हैं। और फिर एक दिन फजर की नमाज़ के लिए जब मैं उठा तो मेरे तीनों बेटे जाग रहे थे, और मेरी बेगम साहिबा बड़ी परेशान थी। तो मेरे बेटे ने, अली ने, मुझे बताया कि पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे फ़ौज के जवान, इस ज़मीन के बेटे, इस धरती के बेटे, उन्होंने ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर बल्कि फ़िज़ाओं के ऊपर हमारी एयर फोर्स ने एक ऐसा खूबसूरत और बड़ा हमला किया कि दुश्मन के मुल्क में उसका निज़ाम जो बिजली का था वो धर्म भरम हो गया, उसकी बहुत सारी बेसिस उड़ा दी गई, और पाकिस्तान के शाहीनों ने इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और अपने से कई गुना बड़ी एक ताकत को फ़िज़ा के अंदर, क्या ज़मीन पे भी मिलिया मेट कर दिया। और बहैसियत पाकिस्तानी मेरा भी और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मेजर साहब, ये क्या लोग हैं, आप क्या लोग हैं यार। कोई अपनी ज़मीन से इतनी मोहब्बत कर सकता है जैसे आप करते हैं?
आपने अपनी जान इस वतन अज़ीज़ के लिए जो कुर्बान की और दुश्मन को खाक चटाई, आप कौन लोग हैं? हमसे, हमारी ज़मीन से हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और जब हमारी एयरफोर्स लड़ रही थी तो मेरे दिल में बार बार मैं कह रहा था कि तुम ही से है मुजाहिदों जहाँ का सबात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। आप यकीन करें, मैं आपको बताने आया हूँ मेजर साहब के आपके बेटों ने मिलिया मेट करके रख दिया दुश्मन को। उसको लग पता गया कि उसने किस कौम को ललकारा है। जिस दिन पाकिस्तान ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अपने 2 बेटों को लेके, अपनी बीवी को लेके एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। वॉक करने गया लॉरेंस गार्डन में, और वहाँ जब मैं पहुँचा तो आधी पार्किंग खाली थी, लोग नहीं आए थे, शायद घरों में बैठ गए थे। और मुझसे जब पूछा पार्किंग वाले ने कि इफ्तिखार भाई अब क्या होगा, मैंने कहा यार जब तक इस ज़मीन के बेटे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये है ना, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इनको सीधा कर लेंगे। और आप यकीन कीजिए मेजर साहब, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स और नेवी का नाम बुलंद है, लोग फ़ख्र से नाम ले रहे हैं। और दुश्मन को इस कदर मफलूज कर दिया कि उसने जाके अपने जो दोस्त ममालिक से उनसे जाके रिक्वेस्ट की और फिर जंग बंदी हो गई, सीज़ फायर हो गया। लेकिन मेजर साहब, मुझ जैसा अमन पसंद आदमी जो चाहता है कि दुनिया में अमन रहे, अल्लाह के बंदे सलूक के साथ रहें, वो इस बड़ी तकलीफ़ से गुज़रा। मैं तैयार था, ये मैं दिल की बात आज आपको बता रहा हूँ। जो मैंने वीडियोस बनाया उसमें मैंने कहा जी हम तो वैसे भी हम मुसलमान हैं जी, ज़िंदा रहें तो गाजी हैं, मर गए तो शहीद हैं। लेकिन आप कौन लोग हैं? मेजर साहब, आपके बेटों ने आपकी लाज रखी, जो रास्ता आपने बताया था, दिखाया था, सिखाया था, उस पर अमल किया इन लोगों ने। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। दोनों हाथों से सलूट है। ये सारी दिल की बातें किसी से नहीं कर सकता था। लाहौर से सफ़र करके लादियाँ हैं वो आपके पास गुजरात, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अमन पसंद हैं, लेकिन वहाँ मरे यहाँ मरे इंसान मरता है। हमें तो ये फ़ायदा होता है कि जब हम मरते हैं तो हमें शहादत का दर्जा मिलता है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ मेजर साहब कि अगर ख़ुदकुशी करने के लिए आपके अंदर ताकत पैदा हो गई तो फिर जी लिया जाए यार। तो अगर जंग लड़ने के लिए आप तैयार हो गए हैं तो क्यों ना सुलह कर ली जाए, अमन से रहा जाए। भागने वाले हम नहीं हैं, शेर दलेर हैं, और हर पाकिस्तानी ऐसा ही है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सियालकोट के अंदर लोग डंडे लेकर, लाहौर के अंदर डंडे लेकर चले गए कि जी हमने लड़ना है और हमने शहीद होना है, ये जज्बा था। उधर वाले बातें कर रहे थे, मिटा देंगे, पता नहीं क्या क्या अजीब किस्म की चीज़ें, वो पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए थे। इधर वाले मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि जी जंग कब शुरू होगी, मैंने जंग के कपड़े नहीं बनाए। इस कदर दलेर कौम, आप जैसे शहीदों की वजह से मेजर साहब ये कौम इतनी दलेर है। मैं इसलिए इतनी दूर से शुक्रिया अदा करने आया हूँ। लेकिन मेजर साहब, पहली और दूसरी जंग अजीम में यूरोप ने जिस तरह लड़ा था, ऑस्ट्रिया का एक शाही जोड़ा कत्ल कर दिया सर्बिया ने। ऑस्ट्रिया ने कहा इसकी ऐसी की तैसी, हम शाही ख़ानदान के लोग हैं, इन भूखे नंगों की क्या मजाल। और फिर उसके बाद एक जंग हुई जिसके अंदर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे, 1 करोड़ के करीब जो है वो माजूर हो गए मेजर साहब। फिर दूसरी जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम के अंदर भी तकरीबन 1.5 करोड़ लोग
1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो वो मरे और फिर 2.5 करोड़ के करीब माजूर हो गए। लेकिन मेजर साहब उन्होंने ये किया कि वो तमाम पुरानी बातें, क्योंकि उन जंगों के अंदर रेप भी हुए थे, कब्ज़े भी हुए थे, कत्ल भी हुए थे, मारा भी गया था, उसके बावजूद उन्होंने उसको भूल के एक वीज़ा बना लिया। एक वीज़ा मैं लेता हूँ और मैं अभी 19 ममालिक यूरोप के घूम के आया हूँ। हम अमन की राह क्यों ना इख्तियार कर लें। वो मुशर्रफ साहब कहा करते थे मैं डरता वरता नहीं हूँ, तो हम सारी कौम ऐसी है, हम डरते नहीं हैं, लड़ने से नहीं भागेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से हम लड़ रहे हैं, आपने जामे शहादत नोश किया इस कौम के लिए, उस दुश्मन के ख़िलाफ़। और वैसे भी दुश्मन जब दोस्त बन जाता है तो फिर दुश्मनी तो ख़त्म हो जाती है। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं सारी दिल की बातें आपसे करूं, क्योंकि सड़क पे जब मैं किसी को मांगते देखता हूं या फुटपाथ पे सोते देखता हूं या बागों के अंदर सोते देखता हूं, हर उम्र के लोगों को मजदूरी करते देखता हूं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आएँ हम जंग करते हैं, हम जहाद करते हैं, हम लड़ते हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, हम लड़ते हैं, हम जंग का ऐलान करते हैं नफ़रत के ख़िलाफ़। हम मुसलमान हैं। एक बड़ा अजीब तासुर पूरी दुनिया में जो कायम किया गया है जी कि दहशतगर्द कौन होता है? दहशतगर्द का किसी मज़हब से मेजर साहब ताल्लुक़ नहीं होता। कोई शख्स जब कोई भी बुराई करता है, वो जना करे, वो शराब पिए, वो कत्ल करे, उसको उसके मज़हब से पुकारना नहीं चाहिए। दुनिया में जो भी शख्स इंसानों को मारता है, बिला वजह दहशत फैलाता है, उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, उसका किसी वतन की मिट्टी से ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी अमन पसंद है, पाकिस्तानी तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है मेजर साहब। और मैं इस मुकदमे को लड़ भी रहा हूँ, पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, लड़ूंगा भी, मोहब्बत का पैगाम फैलाता रहूँगा। एक बात मुझे समझ नहीं आती मेजर साहब, मैं 2007 तक 3 बार रफ़ी पीर थिएटर के साथ इंडिया गया, थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं अमृतसर से दिल्ली तक। उस वक्त इंडिया के लोग मुझसे या हमारी टीम से नफ़रत नहीं करते थे। हमारे ड्रामा उन्होंने देखा, बड़ी इज्जत की, बड़ी रिस्पेक्ट की। अभी पिछले 10-15 सालों के अंदर पता नहीं क्या हुआ है, मार देंगे फलां, यार को क्या मतलब कि ख्वाब वेखते हो, कितने रहते हो? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक बड़ी मुसल्लमा हकीकत है। आप जैसे वतन के बेटों ने अपने खून से सींचा है इस वतन को, इसकी मट्टी को। जब तक पाकिस्तान आर्मी है, जब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, जब तक हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से भी नहीं देख सकता। लेकिन मेजर साहब, मैं आपके तवस्सुस से गुजारिश करूँगा कि आएँ हम जंग करते हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और एक बात आखिरी बता के मैंने अपना आपका बड़ा वक्त ले लिया। हिंदुस्तान में कई अहमकों ने, मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पे लगा के उसके ऊपर चहलकदमी की, बेहुरमती की और बड़ी ज़्यादती की उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है कि एक दोस्त ने जब दूसरे से कहा कि ये इंडिया का झंडा है, इसको जलाना है या इसको फाड़ना है, तो उसने कहा नहीं यार, इससे 1 करोड़ 1 अरब 30-40 करोड़ लोगों की मोहब्बतें वाबस्ता है, मैं इसको नहीं फाड़ूंगा। ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी मेजर साहब, जिन्होंने जब कोरोना आया तो पाकिस्तान महफूज था, हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे, वहाँ ऐलान हो रहे थे, पुलिस ऐलान कर रही थी, लोग मर रहे थे, तो इस पूरे पाकिस्तान ने, मैंने खुद स्टेटस लगाए थे और उनके साथ यकजहती का इजहार किया था और अल्लाह के आगे गुजारिश की थी कि इनके ऊपर रहम फरमाए कोरोना जैसी मूजी मर्ज से। लेकिन आई डोंट नो ये कैसे एकदम से होता है, कैसे सारी चीज़ें पलट जाती हैं, कैसे नफ़रतें परवान चढ़ जाती है। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। लेकिन ये वो पैगाम है जो मैंने पहले भी दिया था इस जंग से, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और अब तो पूरी दुनिया को आपके बेटों ने मेजर साहब हाला हाला करती है, क्या परफॉर्मेंस थी
और मज़े की बात ये, जाने से पहले दस्तखत करके गए अपनी वसीयत पे, और जब गए थे तो दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना था, अपने टारगेट को अचीव करना था, और दो चीज़ें थी, या तो गिरफ़्तार होते त्यारा तबाह होने की सूरत में, और या फिर शहीद होते। लेकिन सारे के सारे वापस आ गए गाजी। तो ये खुशखबरी मैंने आपको सुनानी थी कि हमने दुश्मन की मंजी ठोक दी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें अमन को परवान चढ़ाना है, और हमें इस मुल्क के लिए बड़ी मेहनत करनी है, यकजहती के साथ, यगानगत के साथ, अपने इदारों की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे प्यार करना है। और आपकी मौजूदगी में मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी फ़ौज के एक एक सिपाही का, एयरफोर्स का, नेवी का, जिन्होंने क्या दलेरी से लड़े हैं। और मैं सारी ज़िंदगी अपने सारे अमाल इकट्ठे भी कर लूँ तो एक सिपाही की एक रात की जो मोर्चे में वो गुजारता है दुश्मन की तोपों के सामने, उस रात का सिला नहीं दे सकता। हम बहुत खुश हैं, और आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके बेटों ने आपकी रिवायत को कायम रखा है और दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया। अब ये अमन अल्लाह करे कायम रहे, लेकिन इस अमन की तरक्की के लिए, अपने इदारों की तरक्की के लिए, मजबूती के लिए हम सब पाकिस्तानियों को अब एक होके अपने इदारों के पीछे खड़े होना है, एक होके रहना है, और एक होके तरक्की करनी है, जिसके लिए यकीनन आप भी दुआ गो होंगे और मैं भी दुआ गो हूँ। मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने आपका बड़ा वक्त लिया मेजर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे सुना, क्योंकि शहीद तो ज़िंदा होते हैं ना, अल्लाह कहता है, तो आप मुझे सुन भी रहे हैं। मैं आपके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करूँगा, इस वतन अज़ीज़ की सालमियत के लिए भी दुआ करूँगा। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद, एयरफोर्स ज़िंदाबाद, नेवी ज़िंदाबाद, मेरे शेर दिलेर जवान ज़िंदाबाद, इस मुल्क के सियासतदान ज़िंदाबाद, इस मुल्क की आवाम ज़िंदाबाद, और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।